बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की। ठीक है ना। 2 एंड 3 डिजिट नंबर की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। यानी कि दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से कैसे हम जल्दी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीन अंकों की संख्या को तीन अंकों की संख्या से कैसे हम कितनी जल्दी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बेटा ना हम प्रोसेस को चलेंगे। जैसे कि ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कौन सा, पहले हम 2 डिजिट के नंबर को लेके चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला 2 डिजिट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अब इसको आप समझो पहले। तो सबसे पहले ना हम दो डिजिट को इस तरह से मान लेते हैं। यानी कि मैंने कहा ए, बी, सी और डी, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो अब मैं कैसे इसको हमें करना है, तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिसको आप ना अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो उतनी जल्दी है ना आप जल्दी जल्दी से ना इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, यानी कि मल्टीप्लाई इसको करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा पहला जो स्टेप समझो आप। पहला स्टेप पहला स्टेप में आपको क्या करना है, बी और डी को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और तीसरे स्टेप में आपको ए को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब इसी स्टेप को हम जल्दी जल्दी से करके देखेंगे। सबसे पहले ना एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने एक संख्या ली बेटा 78 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी हो गया। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 8 2 जा कितना होता है बेटा 16, तो 16 का 6 लिख दिया, 1 यहाँ पर कैरी आ गया। अब आपको इस तरह से ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और इसको यानी कि बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 जा बेटा 14 और फिर बाद में प्लस कर देना है, 8 1 जा 8। अब इसको प्लस करो, 8 4 12 और 1 13, ये 2 हो गया तो 23 हो गया। तो बेटा 23 का आपको 3 उतार देना है, 2 कैरी रहेगा, यहाँ पर रख लो आप इसको। लास्ट में क्या करना है, तीसरे स्टेप में ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ए को सी से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 को 1 से, तो 7 एक कम 7, तो इनको आप प्लस करोगे तो आ गया 9। इस 9 को आप यहाँ लिख दो। तो ये आपका सीधा जो है आप दो अंकों की संख्या को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल बेटा और लेते हैं हम। देखो आप, अगर मैंने आपसे ये कहा 53 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस तरीका यही है बेटा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12, एक आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, यहाँ लिख दो, 6 तियाँ 18, 9 हो गया, 3 9 को आप यहाँ लिख दो, 3 कैरी हो गया, 3 को यहाँ रख लो आप। इसके बाद क्या करना है, 6 पंजे 30 यानी 5 6 30 और इसको प्लस कर दो आप। तो आपका ये आ गया 3392। इस तरह से आप किसी भी दो अंकों की संख्या को ना, कोई सी भी दो अंकों के से आप मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हो। तो बस इस स्टेप को आप अच्छी तरह से याद रखो और इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम समय में आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा हम 3 डिजिट के नंबरों की, यानी कि 3 डिजिट के नंबर को, यानी कि 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से ए बी सी डी करके ही मानेंगे हम। तो जैसे बेटा देखो, तीन अंकों की संख्या ए बी सी और डी ई एफ हमने मान लिया, इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप समझो आप। पहला स्टेप में आपको सी को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे। ठीक है। दूसरे स्टेप में बी को एफ से मल्टीप्लाई करना है और सी को ई से। ध्यान रखो, बी को एफ से, सी को ई से, फिर ऐड कर देना है। तीसरा स्टेप आप चलोगे, ए को एफ से मल्टीप्लाई करना है, सी को डी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ए को एफ से,
सी को डी से, फिर बी को ई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। और चौथा स्टेप हमारा होगा ए को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे ई से और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे डी से, ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। और पांचवा जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, ए को डी से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसी स्टेप के अकॉर्डिंग जो है आप चलते जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 273 को मुझे 156 से मल्टीप्लाई करके देखना है। स्टेप चलते रहो आप। पहले हमने सी को एफ से, यानी कि सी को एफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि किसको, 3 को 6 से। तो 3 6 18, 8 लिख दोगे, एक कैरी आपका आ जाएगा। इस तरह से लेते जाओ। इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप बी को एफ से, बी को एफ से यानी कि 7 को 6 से। तो 7 6 42 हो गया। इस तरह से लिखते जाओ। और 5 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15। ये कर दिया हमने। दूसरा स्टेप 5 2 7 और 1 8 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। 8 को आप यहाँ पर उतार लो, ये 5 कैरी हो गया, 5 को यहाँ ले लो आप। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, ए को एफ से, यानी कि इसको इससे। तो 6 दूनी हो गया आपका 12, ठीक है। इसके बाद क्या है, सी को डी से। तो सी को डी से आप करोगे तो यानी कि 3 1 3 हो गया। और बी को ई से, तो बी और ई क्या है, यानी कि 7 5 35। तो इसको हमने करा इस तरह से। और हमने क्या करा, इसको ऐड कर देते हैं। 5 3 8 2 10 5 15, 3 4 और 1 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और हमारा क्या रह गया, 5 रह गया लास्ट में, ठीक है ना, 5 रह गया। अब इसके बाद हमने क्या करा, चौथा स्टेप ले लो आप। ए को ई से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए को ई से, यानी कि 2 को 5 से। तो 2 पंजे 10 हो गया। बी को डी से, यानी कि 7 को 1 से, 7 1 7, 7 5 12 और ये हो गया आपका 2। तो 2 को आपने पीछे वाले नंबर को यहाँ ले लिया, 2 आपका कैरी रह गया। लास्ट में क्या करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, ए को डी से। तो 2 1 2, तो ये नहीं हो गया, ये 4, 4 को आप यहाँ पर लिख दोगे आप। तो आपका आंसर आ गया 42588। अगर ये प्रोसेस को आप जितना जल्दी कर सको, ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जो है ना आप इसको करके देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को, इस स्टेप को लेकर आप जो है 3 डिजिट की संख्या हो, चाहे इस प्रोसेस को लेकर 2 डिजिट की संख्या हो, आप इसको जल्दी से जल्दी करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।